नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं आपके साथ विजय श्रीवास्तव। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मोदी सरकार के मई 2026 में 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और विकास, विश्वास और जन कल्याण के संकल्प को हमेशा से प्रमुखता दी है। हम अपने इस खास शो में बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की। इसलिए इस शो में हम आपको मोदी सरकार के उन 12 सालों की विकास यात्रा और उसमें यूपी के योगदान को, किस तरह से दोनों का समावेशी योगदान रहा है जिससे उत्तर प्रदेश विकास कर पाया है, आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि विकसित भारत का अब सपना नहीं, विकसित भारत अब एक लक्ष्य है और हमेशा की तरह मैं कहता रहा हूं कि एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। एक बहुत बड़ी योजना जो आज देश हित में लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है, जिसने आज करोड़ों गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़े सुरक्षा कवच का काम किया है। उत्तर प्रदेश में भी आयुष्मान भारत योजना उन परिवारों के लिए नई जिंदगी, नई उम्मीद बनकर उभरी है जो कभी आर्थिक तंगी की वजह से गंभीर बीमारियों का इलाज कराने की सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन आज यह संभव हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए स्पॉटलाइट मिशन 2047 की इस स्टोरी में। आयुष्मान भारत, इस आयुष्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को, जिसको हम कहें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, गरीब, निम्न गरीब, मध्यम वर्ग, इन सबको बीमारी की जो आफत आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की, उससे चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया तो उसमें देश के गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना भी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल था। यही वजह है कि मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना शुरू की, जिसने गरीब परिवारों को महंगे इलाज की चिंता से बड़ी राहत दी है। आज ये योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए जीवन बचाने वाला सबसे बड़ा सहारा बन चुकी है। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार बिना किसी आर्थिक बोझ के बड़े अस्पतालों में इलाज करा पा रहे हैं। हार्ट की गंभीर बीमारी हो, सड़क दुर्घटना हो या फिर किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत, आयुष्मान भारत योजना जरूरतमंदों के लिए सबसे बड़ा जीवन सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है। अब समझते हैं कि आखिर आयुष्मान भारत योजना है क्या और ये कैसे देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन सुरक्षा कवच बनी है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में झारखंड के रांची में पीएम मोदी द्वारा की गई थी, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में बिना किसी खर्च के इलाज करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया कैशलेस और पेपरलेस रखी गई है, जिससे मरीजों को किसी तरह की आर्थिक या कागजी परेशानी ना हो। ये योजना विशेष रूप से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों और बड़े ऑपरेशनों का भी पूरी तरह मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कभी जिन गरीब परिवारों के लिए गंभीर बीमारी का इलाज कराना सबसे बड़ी चुनौती हुआ करता था, आज वही परिवार इस योजना की मदद से बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा पा रहे हैं। हार्ट की गंभीर बीमारी से जूझ रही महिलाओं का सफल ऑपरेशन हो या फिर सड़क दुर्घटना में घायल
जरूरतमंद लोगों का इलाज। आयुष्मान योजना हर मुश्किल समय में गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सहारा बनती जा रही है। अब सुनिए उन लोगों की कहानी जिनके लिए ये योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि नई जिंदगी का नाम है। सांस फूलत रही, खोखी आई ही और उल्टी है, गिर परिन है तो लेके आए हैं गदेल बढ़िया भा है। और क्या, बहुत फायदा मिला। जिसके पास पैसा नहीं कहाँ से कराएंगे, बहुत अच्छा हुआ। पैसा नहीं लगा। आयुष्मान भारत योजना ने उन परिवारों को राहत दी है जो कभी इलाज के खर्च के बारे में सोचकर ही टूट जाते थे। महंगे ऑपरेशन और लाखों रुपए के इलाज अब गरीब परिवारों के लिए असंभव नहीं रहे। योजना के जरिए मरीजों का पूरी तरह निशुल्क इलाज हो रहा है और यही वजह है कि आज लाखों लोग मोदी सरकार की इस योजना को अपने लिए नई जिंदगी का जरिया मान रहे हैं। इनको दिल में दर्द हुआ था, इनको हार्ट आ गया था बहुत ज्यादा। यहाँ लाए भर्ती किए, आयुष्मान कार्ड लगा, हमारा पैसे एक भी नहीं लगा। इलाज फ्री हुआ, बढ़िया सेवा हुआ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना ने गरीबों को सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं दिया बल्कि उन्हें सम्मान और भरोसा भी दिया है। जहां पहले इलाज के लिए लोगों को जमीन बेचनी पड़ती थी, कर्ज लेना पड़ता था, वहीं अब आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बनकर खड़ी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज संभव हो पाया है। यूपी में लगभग 10 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य है। गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज से गरीबों को कर्ज या जमीन बेचने की मजबूरी से राहत मिली है। हजारों सरकारी और प्राइवेट अस्पताल योजना से जुड़े हैं, जिससे इलाज आसान हुआ है। अस्पताल के क्लेम का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव बढ़ा है और मृत्यु दर में कमी आई है। सरकार इस योजना के लिए हर साल बड़े पैमाने पर बजट आवंटित कर रही है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हजारों जरूरतमंद परिवारों को भी आयुष्मान योजना के जरिए बड़ी राहत मिली है। ऐसे कई परिवार जिनके लिए लाखों रुपए का इलाज कराना कभी नामुमकिन था, आज वही परिवार इस योजना के जरिए बेहतर इलाज और नई जिंदगी पा रहे हैं। मोदी सरकार की ये योजना आर्थिक तंगी और बेहतर इलाज के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार को तोड़ती दिखाई दे रही है। 2 महीने पहले लगभग मेरा जो है सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे शरीर में, हाथ पैर में, सर में और पैर में चोटें आई थी। पैर मेरा पूरी तरीके से टूट गया था। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और इतना खर्च मैं व्यय नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे पास प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किया हुआ आयुष्मान कार्ड मौजूद था। मेरे घर वालों ने जब दिखाया तो उन्होंने तुरंत मुझे एडमिट किया, मेरा इलाज शुरू किया। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के मन में ये भरोसा पैदा किया है कि अब बीमारी उनकी जिंदगी और परिवार की आर्थिक स्थिति को बर्बाद नहीं करेगी। सरकार की ये योजना उन परिवारों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी बन चुकी है जो कभी इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर थे। महीने पहले हमारे लड़के का एक्सीडेंट हुआ। इसी तरह एक्सीडेंट हुआ, वहाँ कोई नहीं रहा, अकेला पड़ा रहा है, बेहोश पड़ा रहा है। कोई अल्लाह का बंदा उठा के हॉस्पिटल में लावा। जब हमका लोग का मालूम हुआ भैया बहुत करीब रहा, कोई इतना जिला अस्पताल में ला के भर्ती करा दी गई। अब आयुष्मान कार्ड की वजह से मोदी का बनाए दी ने बेचारे, उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। आइए अब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने किन प्रमुख उपलब्धियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में 5.79 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में पहला स्थान हासिल किया गया है। अब तक 96.75 लाख से अधिक मरीजों को 5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया गया है। राज्य के 87% से अधिक पात्र परिवारों तक आयुष्मान कार्ड की पहुंच सुनिश्चित की जा चुकी है। 6,480 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इस योजना से जोड़े गए हैं, जिससे इलाज की सुविधा व्यापक हुई है। योजना का दायरा बढ़ाकर शिक्षकों, संविदा कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लाभ दिया जा रहा है। अस्पतालों के क्लेम का भुगतान तेज गति से किया जा रहा है, जिससे सिस्टम अधिक प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही लाखों गरीब परिवारों की उम्मीदें भी मजबूत हो रही हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य साफ है, देश का कोई भी गरीब सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित ना रहे। साथियों,
हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो बड़ी कमी रही उसने गरीब और मिडिल क्लास में इलाज को लेकर हमेशा बनी रहने वाली चिंता पैदा कर दी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के हेल्थ केयर सिस्टम के इसी कमी को दूर का एक समाधान है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना आज सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों के लिए एक मजबूत जीवन सुरक्षा कवच बन चुकी है। ये वही पहल है जिसने सबका साथ सबका विकास के विजन को जमीन पर उतारते हुए ये सुनिश्चित किया है कि देश का कोई भी नागरिक सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आयुष्मान भारत योजना नए भारत की उस सोच को मजबूत कर रही है जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर उस जिंदगी में दिखता है जो अब सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी गरीब पैसों की कमी या अच्छे अस्पताल की दूरी की वजह से इलाज से वंचित न रहे। हमारी अगली कहानी भी इसी संकल्प की सिद्धि तक पहुंचने की एक कहानी है। देखिए। भाइयों और बहनों, सही विकास वही होता है जिसका लाभ सब तक पहुंचे, जो विकास संतुलित हो, जो सबके लिए हितकारी हो। और ये बात वही समझ सकता है जो संवेदनशील हो, जिसे गरीबों की चिंता हो। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ बीते एक दशक से देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही मोदी सरकार का ये नारा आज बीजेपी पर जनता के अटूट विश्वास की वजह बन चुका है। क्योंकि सबको साथ लेकर चलने का ये नारा सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि पूरे देश ने इसे जमीन पर उतरते हुए भी देखा है। और आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी ने तो मोदी सरकार के कार्यकाल में उन क्षेत्रों में भी विकास के नए आयामों को छुआ है जिनके लिए बीते हुए वक्त में यूपी सिर्फ बेबसी और लाचारी का शिकार रहा है। लंबे समय से गोरखपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहा। यहाँ के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता। यूपी में एक दौर ऐसा भी था जब किसी गंभीर बीमारी का नाम भर सुनकर ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लाखों परिवारों की उम्मीदें एक झटके में ही सिर्फ इसलिए टूट जाती थी क्योंकि गंभीर बीमारियों के इलाज की डगर लखनऊ या दिल्ली की लंबी और थका देने वाली दौड़ से होकर गुजरती थी। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो, सर्वसुलभ हो, सबकी पहुंच में हो। वरना मैंने भी इलाज के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिरवी रखते, दूसरों से पैसों के उधारी लेते हमने भी बहुत देखा। लेकिन पीएम मोदी ने जनता की इन समस्याओं को बखूबी समझा और इनसे निजात दिलाने का संकल्प भी लिया। और फिर डबल इंजन सरकार में विकास का पहिया यूपी में कुछ इस रफ्तार में चला कि वक्त भी बदला और पूर्वांचल का भविष्य भी बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में इन तमाम परेशानियों के तोड़ के तौर पर गोरखपुर में एम्स की नींव का पत्थर रखा, जो सिर्फ एक परियोजना की नींव और ईंट पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भरोसे का केंद्र बनकर उभरा। पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने 7 दिसंबर 2021 को एम्स गोरखपुर का भव्य उद्घाटन किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये पहला एम्स 112 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस अत्याधुनिक अस्पताल को बनाने में लगभग 1011 करोड़ रुपए की लागत आई थी।
वैसे तो साल 2019 में ही एम्स की ओपीडी का औपचारिक शुभारंभ हो गया था और फिर साल 2021 में जब गोरखपुर एम्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये यूपी की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। गोरखपुर में एम्स की शुरुआत होने से इलाज के लिए दर दर भटकने और कर्ज लेने की नौबत से पूर्वांचल और आसपास के इलाकों के लोगों को छुटकारा मिल गया। मेरा डायलिसिस हो रहा है पिछले साल से और मैं पहले मेदांता में कराता था, फिर उसके गोरखपुर में ये फातिमा हॉस्पिटल में कराया, उसके बाद यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे काफी सुविधाएं हैं। मेरी माँ का मतलब सिवान में डॉक्टर बोलने की ब्रेन हेमरेज हो गया है तो वहाँ पे इलाज नहीं हुआ सही से, तो मैंने गोरखपुर आया। प्राइवेट में जा कर के मैंने भर्ती का प्रयास किया तो वहाँ पे डॉक्टर रेफर कर दिया। मैं एम्स में आया इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे डॉक्टर ने मेहनत किया। 3 दिन के बाद मेरी माँ को होश आया, उसके बाद आईसीयू बेड में भेजे। यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत मेहनत किया, अभी मेरी माँ की स्थिति अच्छा है, बहुत सुधार हुआ है पहले से। गोरखपुर एम्स आज बदलते उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो ये बयां करती है कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो विकास की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। दर्द से राहत और जिंदगी को नई उम्मीद देता गोरखपुर एम्स स्वास्थ्य क्रांति का नया अध्याय बनकर उभर रहा है और डबल इंजन सरकार के संकल्प के तहत गोरखपुर एम्स में मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं का भी लगातार विस्तार हो रहा है। गोरखपुर एम्स को शुरुआत में 300 बेड के साथ चालू किया गया था, जिसे बढ़ाकर 750 बेड की कुल क्षमता तक पहुंचाया जा रहा है। संस्थान में 16 से अधिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर संचालित हैं, जहां एडवांस कैंसर सर्जरी, घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण, एंडोस्कोपी सहित जटिल एवं बड़ी सर्जरी नियमित रूप से की जाती है। संस्थान में MIR, CT स्कैन सहित सभी प्रकार की प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही अत्याधुनिक ब्लड बैंक भी संचालित है, जहां ब्लड कंपोनेंट और प्लाज्मा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में सुपर स्पेशलिटी OPD सेवाएं भी शुरू की गई हैं। ये एम्स लगभग 112 एकड़ में फैला हुआ है और ये शहर के बिल्कुल बीच में है, तो पेशेंट्स को आसानी रहती है एम्स में आने में। और जो सुविधाएं हमारे पास दी जाती हैं सारी बेसिक स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि ENT सर्जरी, गायनी, ENT वगैरह, मेडिसिन वगैरह। बट इसके अलावा हमारे पास सुपर स्पेशलिटीज़ भी अभी शुरू हो गई हैं, जैसे कि न्यूरो सर्जरी। हमारे पास अभी फ़िलहाल 4 न्यूरो सर्जन्स हैं और इसके अलावा एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, देन यू हैव यूरोलॉजी, काफ़ी सुपर स्पेशलिटीज़, पेन मेडिसिन, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ न्यूरोनेटोलॉजी। ये सब सुपर स्पेशलिटीज़ हमारे यहाँ अभी अवेलेबल है और मरीजों की तादाद इधर बढ़ती जा रही है। गोरखपुर एम्स आने वाले सालों में लगभग सभी विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्रों में संपूर्ण सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये अस्पताल जहां गंभीर बीमारियों के इलाज का सबसे शानदार विकल्प साबित हो रहा है। साल 2021 में जब PM मोदी ने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया था तो ये ऐलान भी किया था कि दशकों तक पूर्वांचल को डराने वाले एंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार के खिलाफ जंग में भी गोरखपुर एम्स एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगा। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एम्स और ICMR रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। एक वक्त पर जिस बीमारी को क्षेत्र का अभिशाप माना जाता था, एम्स की स्थापना और सरकारी प्रयासों के बाद आज पहले की तुलना में हालातों में बड़ा सुधार आया है। गोरखपुर एम्स आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार समेत तमाम बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच की भूमिका निभा रहा है। गोरखपुर एम्स में पिछले 3 से 4 सालों के समय में करीब 50,000 से ज्यादा
भर्ती मरीजों का इलाज किया। गोरखपुर एम्स को 10,500 से ज्यादा सर्जरी सफलतापूर्वक करने का गौरव प्राप्त है, जिनमें 600 से ज्यादा जटिल जोड़ प्रत्यारोपण शामिल है। गोरखपुर एम्स में मेडिकल, सर्जिकल, न्यूरोलॉजी, श्वसन ट्रॉमा, बाल रोग और नवजात मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। गोरखपुर एम्स की चिकित्सीय सुविधाओं का फायदा आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड और नेपाल तक के लोगों को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो गोरखपुर एम्स आज चिकित्सा के हर एक क्षेत्र में अपनी चमक बिखेर रहा है, जिसका सीधा फायदा पूर्वांचल और आसपास के इलाकों के लाखों परिवारों को मिल रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने के चलन पर भी ब्रेक लग गया है। इससे ये साबित हो गया है कि अगर सही संसाधन और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो किसी भी पिछड़े क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को वैश्विक स्तर का बनाया जा सकता है। आरोग्यम परमम धनम, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी सोच को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का अभियान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि स्वस्थ भारत का निर्माण है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। आरोग्यम परमम धनम, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी सोच को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि स्वस्थ भारत का निर्माण है। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना इसी विजन को मजबूत आधार दे रहा है, जहां गांव का हर नागरिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़ता दिखाई दे रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं बल्कि गांव के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा बन चुका है। जहां पहले लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए शहर की दौड़ लगानी पड़ती थी, वहीं अब गांव के बीचों बीच आधुनिक सुविधाओं से लैस आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीणों की सेहत का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। अब गांव में ही कम खर्च में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों का इलाज, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का उपचार, गंभीर मरीजों के लिए उपशामक और पुनर्वास देखभाल, आंख और कान नाक गला की जांच और इलाज, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श, इमरजेंसी और हादसे में प्राथमिक उपचार सुविधा, जरूरी दवाएं मुफ्त उपलब्ध, जांच और डायग्नोस्टिक सेवाएं निःशुल्क, टीबी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की नियमित स्क्रीनिंग, टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श, आयुष सेवाएं और योग परामर्श, बुजुर्गों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच। देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को अपग्रेड कर प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है।
इन केंद्रों का मकसद सिर्फ प्राथमिक उपचार देना नहीं, बल्कि लोगों को बीमारी से पहले ही जागरूक करना, नियमित जांच करना और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना भी है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश भर में लाखों लोगों को इन आरोग्य मंदिरों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। वहीं यूपी में इन केंद्रों की बेहतर कार्यप्रणाली ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी है। स्वास्थ्य विभाग इलाज के साथ बचाव पर भी जोर दे रहा है। गाँव में नियमित स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जन समुदाय के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वेलनेस कैलेंडर के अनुसार गतिविधियां कराई जा रही हैं। योग, पोषण और हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी जा रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। टीकाकरण और स्क्रीनिंग अभियान लगातार चल रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है, जहां मरीजों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने के साथ साथ टेलीमेडिसिन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ये हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर 9 बजे से 4 बजे तक खुलता है और इसमें 84 प्रकार की दवाइयां हैं और 14 प्रकार की जांचें हैं। जांचों में जैसे HB, ब्लड शुगर, डेंगू, मलेरिया, सिफिलिस, आयोडीन, वाटर टेस्टिंग, HIV, TB की जांच और HCV और HBsAg निम्न प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध हैं, जो हम कंटिन्यू जो भी पेशेंट कंडीशन को लेकर आता है उसकी हम जांचें करते हैं। आरोग्य मंदिरों में अब मरीजों को सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि समय समय पर स्वास्थ्य परामर्श, नियमित स्क्रीनिंग और फॉलो अप सुविधा भी दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग को यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गांव के लोगों में अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी तेजी से बढ़ी है। सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जब से हमारे यहाँ आरोग्य खुला है, ये तो जब से हमारे गाँव के लोग पहले बाहर जाते थे दवाई लेने, अब बाहर नहीं जाते हैं। अब सारी सुविधाएं, दवाइयाँ, जांचें, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। और जब से मोदी सरकार बनी है, बहुत सपोर्ट मिला है आरोग्य मंदिर से और समय से यहाँ पे मैम भी आती है, डॉक्टर भी आते हैं। ये आरोग्य सेंटर का है, बहुत अच्छी चीज़ है और गाँव को बहुत लाभ है, फायदा बहुत है और फ्री दवा मिलती है। इन आरोग्य मंदिरों से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को भी अब समय पर इलाज मिल रहा है। हमारे यहाँ आयुष्मान मंदिर है। हमारे यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं। हमारे यहाँ पर छोटी से लेके बड़ी तक बीमारियों की दवाइयाँ हैं। यहाँ पर जांचें ऊँचे सब होती हैं। हमारी मोदी सरकार ने इतना हमारे लिए फायदा करा है कि हमें बाहर जाना नहीं पड़ता दवाइयों के लिए। हमारे साथ हर एक चीज़ की सुविधा है। जितना से अस्पताल खुला, बहुत अच्छी जाँच करनी है, कोई किसी तरह की वो आनाकानी नहीं करती और सभी सुविधाएं हैं मेरे लिए। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का महत्व क्या है और ये केंद्र कहां-कहां संचालित होते हैं, आइए जानते हैं। देश भर में 1.78 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं। यूपी में लगभग 25,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। ये केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनका उद्देश्य देश भर में लाखों लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। लोगों का इलाज का खर्च कम होता है। गांव और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचती हैं। बीमारियों की समय पर पहचान हो जाती है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इलाज करवाने के लिए किसी खास आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं होती। गांव हो या शहर, कोई भी आम नागरिक यहाँ इलाज करवा सकता है। ये सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं, बल्कि सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह काम करता है। इसके इलाज का प्रोसेस क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जाएं। नाम, उम्र और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कभी कभी आधार नंबर भी मांगा जा सकता है। डॉक्टर या CHO मरीज की जांच करते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन और तापमान जैसी बेसिक जांच की जाती है। सामान्य बीमारियों का इलाज और जरूरी दवाएं मुफ्त दी जाती हैं। गंभीर बीमारी होने पर बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है। मरीज को स्वास्थ्य संबंधी सलाह और जरूरत पड़ने पर फॉलोअप सुविधा भी दी जाती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की नई उम्मीद बन चुके हैं, जहां एक ओर गांव के लोगों को मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर जागरूकता और तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को भविष्य के लिए और मजबूत बनाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक पहुंचती ये स्वास्थ्य क्रांति अब लोगों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध इलाज का भरोसा दे रही है। विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का ये मॉडल ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम बनता जा रहा है। तो स्पॉटलाइट मिशन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।